हमारे मानव इतिहास में कुछ ऐसे भी कलाकार थे जिनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ आज भी चर्चा में रहता है। ऐसे ही एक कलाकृति है मोनालिसा पेंटिंग। इस पेंटिंग को दुनिया का सबसे रहस्यमय और सबसे कीमती पेंटिंग माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम मोनालिसा पेंटिंग के रहस्य के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोनालिसा पेंटिंग को उस समय की सबसे फेमस पेंटर लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था। इस पेंटिंग को बनाने का काम सन 1503 में शुरू किया था और सन 1519 में बनकर तैयार हुआ। इस पेंटिंग को बनाने में डा विंसी को 16 साल का वक्त लगा था। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज़ पर नहीं बनाया गया है, इसको एक लकड़ी की टुकड़े पर बनाया गया है। इस पेंटिंग का असली नाम है मोना लीजा और इसका इटली में मतलब होता है माई लेडी। ये पेंटिंग देखने में इतनी सुंदर है कि फ्रांस के राजा नेपोलियन ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था, जिससे कि ये पेंटिंग हमेशा उनके सामने रहे। मोनालिसा पेंटिंग का एक रहस्य ये भी है कि दूर से देखने पर मोनालिसा मुस्कुराती नज़र आती है और जैसे ही आप उसे पास से देखोगे उसकी मुस्कान उदासी में बदल जाती है। सवाल ये है कि मोनालिसा पेंटिंग हर एंगल से अलग क्यों दिखती है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि मोनालिसा की ऊपरी होठ थोड़ा सा दबा हुआ है, जो मोनालिसा की मुस्कान को रहस्यमय मुस्कान बनाता है। और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोनालिसा की मुस्कान कभी नहीं बदलते, ये जो भी चेंजेस होता है ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन सच तो ये है कि मोनालिसा की आंखें खुशनुमा है और होठ थोड़ा मायूस, जिसके कारण जब कोई इस पेंटिंग को बार बार देखता है उससे अलग अलग एक्सप्रेशंस नज़र आता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि मोनालिसा पेंटिंग में जो लेडी है वो असल में है कौन। बहुत से लोगों का मानना है कि डा विंसी ने इस पेंटिंग में अपनी माँ को बनाया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये पेंटिंग डा विंसी का गर्लफ्रेंड की है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डा विंसी ने खुद को एक औरत के रूप में इस पेंटिंग को बनाया था। कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि सन 2005 में एक लेटर पाया गया था जो 1503 में फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो ने डा विंसी को अपनी वाइफ की पेंटिंग बनाने को कहा था, जिसका नाम था लीजा जियोकोंडो। लेकिन देखा जाए तो लीजा जियोकोंडो की अदर पेंटिंग्स मोनालिसा पेंटिंग से अलग दिखता है। लियोनार्डो डा विंसी का हर पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी होता था, जिसे समझ पाना हर किसी की बस का बात नहीं। डा विंसी की इस पेंटिंग में भी एक हिडन मैसेज है। जब साइंटिस्टों ने उस छुपे हुए मैसेज को जानने की कोशिश करी तो पता चला कि उस पेंटिंग की राइट साइड में इटली भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है द आंसर इज़ हियर। लेकिन फिर भी इस रहस्य का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि उस पेंटिंग को राइट साइड से जोड़ा जाए तो वहाँ एक एलियन दिखता है। यह बात सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डा विंसी ने उसी जगह पर लिखा था द आंसर इज़ हियर। तो क्या डा विंसी ने इस पेंटिंग के जरिए एलियंस की होने की बात कही है, यह आज भी एक राज ही बना हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इस पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह पेंटिंग जर्मन नाजियों की हाथ ना लगे। मोनालिसा की यह पेंटिंग आज भी फ्रांस की म्यूजियम में बड़ी सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। एक बार 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दिया था, जिसके कारण मोनालिसा की लेफ्ट हैंड पर थोड़ा सा स्केच आ गया। तभी से फ्रांस की सरकार ने इसकी सिक्योरिटी के लिए एक अलग सा रूम बनाया और उसे बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर कर दिया। मोनालिसा की ये पेंटिंग अभी फ्रांस की म्यूजियम में पूरी तरह सेफ है। डा विंसी की इस बेमिसाल रहस्यमय पेंटिंग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।